प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग नया टॉपिक में है, रूल ऑफ इलिगेशन, मिश्रण का नियम। नहीं, चलिए बात करते हैं मिश्रण का नियम का। तो सबसे पहले मिश्रण का नियम है क्या, कैसे वर्क करता है, उस पर चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए। समझना इसलिए और मेरे लिए जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत लगन से प्रयास तो कर ही रहे हैं सरकारी जॉब के लिए। नहीं, किसी प्रकार से सरकारी जॉब मेरा हो और एक बढ़िया सा जॉब, लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है तो क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस में क्या करेंगे? मिलावट करेंगे। तो जब मिलावट करेंगे तो किस अनुपात में मिलाएं, यह जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, इसलिए और भी इंटरेस्टफुल ये टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जॉब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे कहता है हमसे प्रश्न कि ये बगल का दुकान में, ये बगल का दुकान जो आपके बगल में है, वहां पे चावल जो है एक सस्ती वाला है, ठीक है, जिसका मूल्य वो बताया है हमें 20 रुपये प्रति किलो, और वो साइड वाला दुकान में चावल है महंगा वाला। ठीक है ना, तो ये महंगी चावल जो है उसका रेट बता रहा है 40 रुपये किलो। ठीक है, 40 रुपये किलो। हमें चाहिए दोनों दुकान से चावल लेना है, हमें दोनों दुकान से चावल लेना है, और ऐसा चावल लेना है, इतना चावल लेना है कि उसका मूल्य पड़ जाए 30 रुपये प्रति किलो। मूल्य कैसे पड़ जाए? 30 रुपये प्रति किलो। आपको बताना है कि ये दुकान से हम कितना चावल लें, इस दुकान से हम कितना चावल लें, ताकि ये मिश्रण का जो मूल्य हो वो 30 रुपये गिरे। तो बताया जाए, इस दुकान से कितना चावल लाएंगे, इस दुकान से कितना चावल लाएंगे, है ना। अगर ऐसा स्थिति हो तो करना कुछ नहीं है, इसमें से इसको घटा देना है। 40 में से 30 गया, कितना आया? 10। आए 30 में से 20 को घटा देना है, कितना आ गया? 10। मतलब 10:10 का मतलब हो गया 1:1। मतलब इस दुकान से हमें 1 केजी लेना होगा तो इस दुकान से भी 1 ही केजी लेना होगा। सस्ता वाला भी 1 केजी और महंगा वाला भी 1 केजी। जांच कर सकते हो, अगर यहाँ से 1 केजी लोगे तो तुमको लग जाएगा 20 रुपया, और महंगा वाला 1 केजी लोगे तो लग जाएगा 40 रुपया। 40 और 20 60, मिश्रण तैयार होगा 2 केजी। 2 से भागा दो, कितना आ गया? 30 रुपया। देखो मिश्रण का मूल्य 30 रुपया आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया कि इसमें से घटाओगे यहाँ, इसमें से घटाओगे यहाँ। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या याद रखना है? सबसे पहला बात, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर तो बैठे हुए होंगे ही। पहला बात याद रखना है कि यह मिश्रण का जो मूल्य होगा वह सस्ता और महंगा के बीच का होगा। मतलब ये कि ना ही तो ये 20 से कम होगा और ना ही तो ये 40 से ज्यादा होगा। जब भी होगा तब 20 और 40 के बीच का ही होगा। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा कि मिश्रण का मूल्य सस्ता और महंगा के बीच का होगा। दूसरा बात आप नोट करिएगा नंबर 2 में। ठीक है, नंबर 2 में कि इसका जो हम प्रयोग करेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे। इसका जब भी हम यूज करेंगे तो क्रय मूल्य पे करेंगे। मतलब यह जो मूल्य होना चाहिए वो विक्रय मूल्य नहीं होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए, है ना। रूल एलिगेशन का प्रयोग हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। यह बात पॉइंट 2 में नोट कर लीजिए कि रूल ऑफ एलिगेशन का प्रयोग हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। ओके, नंबर 3 में आप नोट करोगे बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, यह जो रेशियो निकलेगा, ये करने पे जो रेशियो अनुपात निकलेगा वह हमेशा इसकी मात्रा का अनुपात देगा। जिसको तुम मिला रहे हो उसकी मात्रा का अनुपात देगा। किसका अनुपात देगा? मात्रा का अनुपात, क्वांटिटी का रेशियो देगा। इसकी मात्रा का कै केजी ये लिया, कै केजी ये लिया, है ना। अगर यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़की है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए? तो लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात देगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा उसकी मात्रा का अनुपात देगा। ये 3 बात आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा और, चूंकि है ना बेसिकली नॉलेज के लिए ये चीज भी जानना जरूरी है कि मैंने किया क्या। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, 20 और 40 का औसत निकालो। अगर 20 और 40 का औसत निकालोगे तो हो जाएगा 20 + 40/2
मतलब हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो कहीं ना कहीं ये औसत जो होता है वो बीच वाला मान होता है। अब समझना है, नोट नहीं करना है। इसका औसत निकाले, कितना आया 30। ये जो एवरेज होता है ना वो ये दोनों का बीच का होता है। अब सोचो, अगर ये मिश्रण का मूल 30 से ज्यादा करना चाह रहे हो, मतलब मिश्रण का मूल 35 रुपया बनाना चाह रहे हो, तो स्वाभाविक है इधर वाला मात्रा तुमको बढ़ाना होगा। अब मिश्रण का मूल 30 से मतलब 20 से कम करना चाह रहे हो, 30 से कम मतलब 28 रुपया, ऐसा मिलावे कि 28 रुपया हो जाए। ठीक है, तब यह अनुपात में बड़ा कौन होगा, तो ये वाला ज्यादा लेना होगा, है ना। ये जिधर वाला आप लोग उधर का मात्रा बढ़ाना होगा। सपोज मान लो, देखो ये 20 रुपये है, ये 40 रुपये है, तो मिश्रण का मूल चाहता है 35 रुपये, मतलब ये 30 से ये बीच वाला ही लिए थे ना, यहाँ पे देखो ना ये बीच वाला लिए हैं, ठीक है, औसत ही लिए थे, यहाँ पे हम जानबूझकर लिए थे। अब हम मिश्रण का मूल 30 नहीं 35 रखना चाहते हैं कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल 35 पे हो जाए। तो चूंकि ये 35 जो हुआ ये दोनों के एवरेज से क्या है, ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है, तो जदका वाला मात्रा ज्यादा लेना होगा, जिसका मूल ज्यादा है उसका मात्रा बढ़ाना होगा, तब ना मूल बढ़ेगा एवरेज का। देखो हम लोग करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल। कितना आ गया ये 5, इसको घटाओ, कितना आ गया 15। अगर रेशियो निकालोगे तो 1:3। देखिए यहाँ पे महंगा वाला का मात्रा बढ़ाना हुआ कि नहीं हुआ, सस्ता से बढ़ाना हुआ। क्यों, क्योंकि तुम मिश्रण का मूल औसत से ज्यादा रख रहे हो, महंगा रख रहे हो, औसत से महंगा रख रहे हो, अतः महंगा वाला का मान यहाँ पे मात्रा यहाँ पे ज्यादा लेना होगा। अगर यही चीज को यहाँ देखो 20 रुपये है 40 रुपये है, तुम चाहता है एवरेज से कम मूल हो मिश्रण का, मतलब मान लो कि 28 रुपये हो, मान लो कि कितना हो 28 रुपये हो, तो मिश्रण का औसत मूल 30 था, 30 से दोनों का योग का आधा 30 ना था जी, 30 से तुम कम ले रहे हो, 30 से क्या ले रहे हो, कम ले रहे हो, मतलब इधर वाला का मात्रा क्या होगा, बढ़ाना होगा। मतलब 40 में से 28 गया, कितना बच गया 12। यहाँ पे आओ, ये कितना हो गया 8, ठीक है, मतलब 4:4 से 3 चौ 12 2 चौ 8, इधर का मात्रा क्या हुआ, बढ़ाना हुआ। मतलब कह सकते हैं कि यही आपको निर्धारित करता है औसत कि रेशियो में किधर वाला बड़ा होगा। अगर बीचों बीच वाला मान आएगा तो रेशियो बिल्कुल बराबर होगा, दोनों का रेशियो बराबर लेना होगा। अगर एवरेज से मिश्रण का मूल ज्यादा लोगे तो जदका वाला का मात्रा बढ़ाना होगा। अगर कम लोगे तो कम मिश्रण एवरेज से मिश्रण का मूल कम लोगे तो कम का वाला का मात्रा बढ़ाना होगा। ये मात्रा यहाँ पे अधिक हो गया, मतलब इस प्रकार से ये एवरेज पे काम करता है। ये बात हम सारी बता दिए कि कभी कभी ऑप्शन से भी आपका उत्तर निकल जाए। कभी भी मिश्रण का मूल देखो बीचों बीच का है, ये दोनों के बीचों बीच मतलब दोनों के जोड़ के आधा एवरेज के बराबर है, तो एवरेज के बराबर है तो रेशियो 1:1 होगा। अगर एवरेज से ज्यादा है तो जदका वाला जिसका जो महंगा वाला है उसका मात्रा ज्यादा होगा, मतलब अनुपात इधर वाला बड़ा होगा। और अगर एवरेज से मिश्रण का मूल तुम कम ले रहे हो, है ना, इधर वाले रहे हो, तो कम का मात्रा बढ़ाना होगा, जिधर का ये लोगे उधर का मात्रा बढ़ेगा, है ना। चलिए ये था कंसेप्ट, आपको हल्का सा दिक्कत होगा समझने में, हम समझ रहे हैं बात को, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोचना क्वेश्चन को नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे यहाँ पे सारा बात क्लियर हो जाएगा, इस पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा। चलिए मिटा रहे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे, ठीक है। चलिए आपके स्क्रीन पे ये रहा सेशन का पहला क्वेश्चन, कहता है एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक सोना है 12 कैरेट का और दूसरा सोना है 16 कैरेट का। कहता है सुल्ता वाला वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण जो तैयार हो वो 15 कैरेट सोना वाला हो जाए, ठीक है। अब एक बार बताओ, इसको देखकर अगर 4 ऑप्शन यहाँ पे है ना, 1:3, 2:3, 3:2, 3:1, ठीक है। अगर ये हम आपसे पूछें कि किधर का अनुपात ज्यादा होगा, इधर वाला ज्यादा होगा या इधर वाला ज्यादा होगा अनुपातिक में, तो यहाँ पे देखना होगा 16-12 क्या होता है 28, 16-12 क्या होता है 28, एवरेज आपका क्या आ रहा है 28 आ रहा है, देखो ना 16-12 28, 28/2 कितना होगा बाबू 14 हो जाएगा, एवरेज आपका क्या हो जाएगा 14। तो एवरेज से आप ज्यादा मूल्य ले रहे हो,
एवरेज से आप ज्यादा मूल्य रख रहे हो मिश्रण का या ज्यादा मात्रा कर रहे हो तो ए वाला अनुपात ज्यादा होगा, इधर वाला क्या होगा, अनुपात ज्यादा होगा। आप निकाल के देख सकते हो। अगर ऑप्शन ऐसा हो इधर वाला सब कम हो इधर वाला एगो में ज्यादा हो तो टिक आउट मार देंगे। खैर यहाँ पे देखो प्रयोग करके देखते हैं। 16 में से 15 गया, कितना आया, 1। इसमें से घटाओ, 15 में से 12 गया, कितना आया, 3। मतलब 12 कैरेट वाला लेना होगा 1 केजी, तो 16 कैरेट वाला लेना होगा 3 केजी। ठीक है, यही आपका रेशियो होगा। तो देखो इधर वाला ज्यादा हुआ ना, इस बात को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत बार आप सिर्फ ये देखकर आप आंसर मार लोगे बिना ये किए हुए। ठीक है, अतः ये चीज कॉमन सेंस दिमाग में रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिटा रहे हैं इसको। देखिए हम कई एग्जांपल कराने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक में समझ में नहीं आएगा तो अगला में समझ जाएगा, अगला में नहीं तो अगला में समझ में आना ही आना है। कहता है 16 रुपये प्रति किलोग्राम चावल 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। ध्यान दीजिएगा, 16 रुपये प्रति केजी एक चावल है, महंगा वाला जो है 22 रुपये प्रति केजी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह चावल हो जाए 19 रुपये 50 पैसे। 19 रुपये 50 पैसे, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, हम अभी ऑप्शन का मदद नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे गौर करिएगा। सस्ता चावल 16 रुपये, महंगा चावल 22 रुपये, किस अनुपात में मिलाया जाए किसका मूल्य हो जाए 49 रुपये 50 पैसे। पहला सवाल आपसे, इधर का रेशियो ज्यादा होगा या इधर का रेशियो ज्यादा होगा, तो वो निकालने के लिए पहले दोनों को ऐड करना होगा। 6 और 2 8, 38 हो गया। यो कितना हो गया 38, 2 से भागा दीजिए, कितना आ गया 19, मैंने एवरेज आ गया 19, मतलब बीचों बीच वाला मान आ गया 19। 19 से ज्यादा बढ़ा के लिख रहे हैं मूल, मिश्रण का मूल 19 से ज्यादा रख रहे हैं, अतः इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इधर वाला का रेशियो ज्यादा होगा, इधर वाला का रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। आप निकाल के देख सकते हो, निकालो। तो 22 में से 19.5 गया, पहले निकालो। 22 में से 19 गया 3, 22 रुपया में से 19 रुपया गया 3 रुपया, फिर 3 रुपया में से 50 पैसा गया 2.5 रुपया। ओके, 2.5 रुपया। इधर आओ, 19.5 रुपया में से 16 रुपया गया 3.5 रुपया। दशमलव से दशमलव मेरा चला जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा 5-7 का। कितना का, 5-7 का। देखो इधर का रेशियो ज्यादा आया कि नहीं, 5 से ज्यादा आया कि नहीं आया। बिल्कुल, इस बात को समझते जाना, बहुत आगे काम देगा। 5-7 मतलब ये आपका सही उत्तर होगा। कौन सही उत्तर होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, दो प्रकार के चायों की कीमत 28 रुपये प्रति केजी और दूसरा है 42 रुपये प्रति केजी। दोनों प्रकार के चायों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है जिसका कीमत हो जाती है 32 रुपये प्रति केजी। 32 रुपये प्रति केजी। आपको बताना है कि दोनों प्रकार के चायों को किस अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो, पुनः सवाल पहला, किधर का अनुपात ज्यादा होगा, इधर का या इधर का, है ना। तो 8 2 10 के 0 बाकी 1 4 70 आ गया, मतलब 35 आ गया एवरेज। 35 से आप कम ले रहे हो, अतः इधर का मूल्य क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। देखो निकाल के, कितना आ गया 10, 42 में से 32 गया, ये दोनों का अंतर यहाँ, ये दोनों का अंतर यहाँ, ये तो बीच का मान है ही दोनों का। यहाँ देखो कितना आ जाएगा 4, काटा जाए भाई तो आ जाएगा 5:2। 5:2। देखिए रेशियो इधर का ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 5:2 किस में है, सी में है। ठीक है, देखो ये कब काम करेगा, अभी नहीं काम करेगा, अभी तो आपका सब मिक्स क्वेश्चन है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिलेगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, A B C D। एक में होगा 5:2 भी, एक में होगा 2:5, एक में होगा 3:7, एक में होगा 4:5, ऐसा होगा। आपको पता चल गया है ना कि 32 लिए हैं, इसका एवरेज से एवरेज कितना आया था इसका 35।
35 से कम लिए हैं, मैंने इधर की ओर भागे हैं, तो इधर वाला का मात्रा हमको बढ़ाना होगा, मतलब इधर वाला का अनुपात ज्यादा होगा, तो इधर का अनुपात इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा नहीं है, किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन अभी आपका प्रश्न ऐसा नहीं है ना, ये ऑप्शन हम मन से लाए हैं, ठीक है। मन से अगर ऐसा ऑप्शन एग्जाम में रहता, ऐसा रहता है नहीं रहता, तो उत्तर हम बिना बनाए हुए यहाँ पे हम कर सकते थे मौखिक। बात आई समझ में? तो इसीलिए ये बात पर हम जोर दे रहे हैं, है ना, कि किधर का अनुपात ज्यादा होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो। एक चावल है 60 रुपये प्रति किलो और एक चावल है 65 रुपये प्रति किलो, को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो बेचने पर 10% का लाभ। कहता है 68.20 रुपये प्रति किलो बेचने पर हमें लाभ हो 10% का। विक्रय मूल्य यहाँ पे दे दिया है, मिश्रण का क्या दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है। याद करो हमने बताया था आपको, ठीक है, क्या बताया था कि रूल ऑफ एलिगेशन का प्रयोग जब भी करते हैं तो क्रय मूल्य पे करते हैं। किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो मिश्रण तैयार हो उसको 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो बेचने पर 10% का लाभ हो, है ना। मतलब ये विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है, अतः 68 रुपये 20 पैसा यहाँ पे हम नहीं फिट बैठा पाएंगे, यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। ऐसे भी देख सकता है, यह मान जो होना चाहिए ये दोनों को बीच का होना चाहिए, क्या दोनों का बीच का है, नहीं है, अतः यहाँ पे विक्रय मूल्य है, अतः यहाँ पे विक्रय मूल्य आप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, क्रय मूल्य। इसके लिए एक काम थोड़ा सा और आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा समस्या, क्रय मूल्य तो हम पढ़े नहीं है, क्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो याद रखना सिर्फ क्रय मूल्य निकालने की हम बात करेंगे, इसकी बात हम जब परसेंटेज में आएंगे तो वहां पे हम करेंगे। निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो भी प्रतिशत मान दिया हुआ है ना, उसका मतलब निकालो, कितना आ गया, 10%, मतलब 10/100, मतलब 1/10। ध्यान से समझना, फिर से 10% का मतलब हो गया 10/100, 1 शून्य से 1 शून्य, क्या आ गया, 1/10। आ गया बात समझ में? अगर लाभ है, क्या है लाभ, तो लाभ की स्थिति में यहाँ पे होल वैल्यू निकालना है ना, तो इसको जोड़ के 10 1 11/10 कर देना। यहां देखो, हटाओ, अगर कोई कहे लाभ 10% का है ना, 10% का, तो यहाँ पे होल वैल्यू 10% का मतलब 1/10 हो गया। तो लाभ के स्थिति में आपका होल वैल्यू हो जाएगा, तो जोड़ देना 10 1 11/10। अगर हानि यही रहता तो हानि के स्थिति में है ना, इसमें से घटा लेना, 10 में से 1 गया, 9/10, ठीक है। यहाँ पे रेट हम लिख देते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा फिलहाल के लिए, है ना, आगे तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, तत्काल में हमको काम भी चलाना है, क्योंकि इसके लिए तो अब क्रय मूल्य हम पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देंगे, परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ एलिगेशन, इसलिए यहाँ निकालना भी है। इसके लिए ये बात आप याद रखिएगा, अगर 10% है, 10% का मतलब 1/10, अगर लाभ है 10% का लाभ लिखा है तो लाभ में इसको जोड़ दीजिएगा, 10 1 11/10। अगर हानि लिखा है तो 10 में से 1 गया, 9/10, ऐसा कर लिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 5% का लाभ, 5% का लाभ, तो 5% का मतलब हो जाएगा 1/20, क्या हो जाएगा, 1/20, है ना। तो यहाँ पे होल वैल्यू क्या होगा, तो लाभ है तो जुड़ जाएगा 20 1 21/20। यही अगर 5% हानि रहता तो 20 में से 1 गया, 19/20 हो जाता। मान लो रहता 25%, तो 25% का मतलब 1/4 हो जाता। अगर लाभ रहता तब 4 1 5/4 इसका होल वैल्यू हो जाता। हानि रहता तो यही होल वैल्यू हो जाता, 4 में से 1 गया, 3/4। मतलब लाभ रहेगा तो इसको जोड़ देना है, हानि रहेगा तो घटा लेना है, ठीक है। मतलब आप होल वैल्यू निकाल सकते हो, इतना नॉलेज हमें हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ सीधे, क्या आपका प्रश्न था, कहता था कि मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो बेचने पर 10% का लाभ हो।
लाभ कितना का हो, 10% का हो। 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। तो इसका होल वैल्यू पहले निकाल लोगे, मौखिक, हम तो लिख के निकाल रहे हैं, मौखिक निकालना है, निकल जाएगा 10/1, लाभ है तो जुड़ जाएगा 10/1, 11/10 हो गया। नहीं, अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना, हमें क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी यहाँ पे लिखना है, इसलिए हम इसको क्रय मूल्य में चेंज कर रहे हैं। कैसे निकालोगे, गौर से समझना, क्योंकि सब क्वेश्चन में, रूरल एजुकेशन में जो अभी क्वेश्चन मिलेगा सब में हमको क्रय मूल्य ही निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और क्रय मूल्य हो रहेगा तो उसको रख ही देंगे। अतः हम विक्रय मूल्य की बात नहीं, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करोगे, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 68 रुपया 20 पैसा, उसमें इससे उल्टा गुना कर देना, इससे उल्टा गुना कर देना। ये होल वैल्यू आया है ना, इससे उल्टा गुना कर देना। उल्टा का मतलब पैर ऊपर है, सर नीचे, सर नीचे पैर ऊपर, मतलब 11/10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 10/11। देखो दशमलव का शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये वाला शून्य से दशमलव आपका चला जाएगा, और 11 से एक कट भी जाएगा, है ना, 66/22, मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 22 रुपया। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और हम बताएंगे, क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग ऐसे मौखिक निकालते हैं, आप भी निकालोगे। चलिए, तो कहता है कि 60 रुपये प्रति किलो, 65 रुपये प्रति किलो, दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि इसका मूल्य हो जाए 62 रुपये प्रति किलो। इसका कहने का मतलब अब ये हो गया, विक्रय मूल्य हम नहीं रखेंगे, विक्रय मूल्य देगा, लाभ देगा, तो पहले उससे क्या निकाल लोगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को रखना है, यहाँ पे मिश्रण का क्रय मूल्य लेना है। हल कर दीजिए, कितना आ गया 3, यहाँ पे हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2, मतलब किस अनुपात में मिलाना होगा, 3:2 में, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए बढ़िया से इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, रोक कर भी नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, मिटा दें इसको, चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 320 रुपये प्रति किलो दार्जिलिंग चाय, लो दार्जिलिंग चाय है भाई, 320 रुपये प्रति किलो। चाय तो है लेकिन कौन चाय है, दार्जिलिंग। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाओ लिख लेते हैं। और 250 रुपये प्रति किलो, 250 रुपये प्रति किलो असम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय को, ध्यान दीजिएगा, मिश्रित चाय को, मतलब जो मिश्रित हुआ या मिश्रण कह सकते हो, 324 रुपये प्रति किलो पर बेचने पर, बेचने पर का मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। कैसे बेच रहा है भाई, 324 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ, 20% का लाभ, यही आपका क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं कि महंगा चाय 320 रुपये, सस्ता चाय 250 रुपये, ये दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 324 रुपये प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, इसके लिए पहले ये करना होगा, 1/5 का होल वैल्यू भी निकालना होगा। कितना हो जाएगा, 6/5, लाभ है तो जुड़ जाएगा 6/5। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 324 में मैंने विक्रय मूल्य में उल्टा गुना कर देना है, तो 6/5 का उल्टा 5/6 है, 6×25 6×24। ठीक है, क्या आएगा, 520 के शून्य बाकी 2, 25 से 2 27, 270 रुपया, मतलब मिश्रण का क्रय मूल्य होगा 270 रुपया। यहाँ पे हमें क्रय मूल्य ही लिखना होता है, ये नहीं लिखना है। ऐसे भी देखो ना, 324 अगर यहाँ लिखते हो तो क्या ये दोनों के बीच का मान आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये मान ये दोनों के बीच का ही होना चाहिए। नोट में भी लिखा है इसका यूज हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अगर विक्रय मूल्य देता है तो पहले क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। चलिए हल करते हैं। अब तो हल कर ही लीजिएगा। बड़का में से मिश्रण को घटाना है, घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 7 गया 5। अब मिश्रण में से सस्ता को घटाना है, कितना आ जाएगा 20, 270 में से 250 गया 20, 0 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:5 में मिलाना होगा। मतलब दार्जिलिंग चाय 2 केजी लेना होगा तो अस्मिता चाय 5, मतलब 2:5 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि 42 पैसे प्रति किलो वाली नमक की कितनी मात्रा, ठीक है, 42 पैसे प्रति किलो वाली नमक का कितनी मात्रा 24 पैसे प्रति किलो वाली, 24 पैसे प्रति केजी वाली 25 केजी नमक के साथ कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलो बेचने पर 25% का लाभ हो। कितना का लाभ हो? 25% का लाभ हो। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहता है कि 42 पैसे प्रति किलो वाला एक नमक है, एक है 24 पैसे प्रति किलो वाला नमक। 24 पैसे प्रति किलो वाला नमक लिया गया है 25 केजी, तो 42 पैसे वाला प्रति केजी वाला नमक कितना लिया जाए, ये नमक कितना लिया जाए, इसकी कितनी मात्रा लिया जाए ताकि जो मिश्रण तैयार हो उस मिश्रण को यदि हम 40 पैसे प्रति किलो बेचें तो 25% का लाभ हो। सिंपल। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना होगा हमको, मिश्रण का क्रय मूल्य। इसके लिए क्या करोगे, 25% का मतलब 1/4, इसका अगर होल वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5/4, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40 गुने 4/5। इसका उल्टा कितना हो जाएगा बाबू, 32 पैसे। कितना हो जाएगा, 32 पैसा। मतलब मिश्रण का मूल्य हो जाएगा 32 पैसा। ओके, हल कर दीजिए। 42 में से 32 गया 10, 32 में से 24 गया 8, काटिए 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। मतलब दोनों नमक को 4:5 में मिलाना होगा। मतलब 42 पैसे वाला नमक 4 केजी लेना होगा तो 24 पैसे वाला नमक 5 किलो लेना होगा। लेकिन प्रश्न तो कह रहा है कि 24 पैसे वाला नमक कितना लेना है, 25 केजी। 25 केजी, यहाँ देखो कितना लेना है, 5, तो कहीं ना कहीं यही 5 का वैल्यू हो गया 25 केजी। मतलब 5 का वैल्यू 25 केजी, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 केजी, 1 का वैल्यू 5 केजी, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 20 केजी। 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 केजी। मतलब साफ है कि 42 पैसे वाला जो नमक है वो आपको लेना होगा 20 केजी, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नोट करिए, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी के पास 25 लीटर वाला रसायन है ना, रसायन जिसका मूल्य यहाँ पे कह रहा है 25 रुपये प्रति लीटर। किस अनुपात में पानी को रसायन से मिलाया जाए, मतलब इसमें वो पानी मिलाने की बात कर रहा है, ताकि यह मिश्रण जो तैयार हो उसका मूल्य हो जाए 20 रुपये प्रति लीटर। नहीं, किस अनुपात में पानी को मिलाया जाए रसायन के साथ ताकि मिश्रण को, यहां ध्यान दो, ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया है 20 रुपये प्रति लीटर, तो लाभ होना चाहिए 25% का। कितना का, 25% का। सबसे पहले तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालिएगा। क्रय मूल्य निकालिएगा तो 20 गुना, आपको पता है 25% का मतलब 1/4, 5/4 का उल्टा 4/5। पहले भी अभी भी किए थे ये। कितना हो जाएगा, 16 रुपया प्रति लीटर, है ना। विक्रय मूल्य 20 है, प्रतिशत लाभ 25% है, इसका मतलब 1/4 हो गया। अगर इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 5/4 का उल्टा करिएगा 4/5। कितना आ जाएगा, 16 रुपये प्रति लीटर हो जाए। मिश्रण का मूल्य 16 रुपये प्रति लीटर हो जाए। फिर से सुनिए, अब क्वेश्चन ये हमारा बन गया कि जो रसायन है वो 25 रुपये प्रति लीटर है, इसमें कितनी मात्रा में या किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि यह मिश्रण का मूल्य हो जाए 16 रुपये प्रति लीटर। चूंकि दिया था विक्रय मूल्य, कन्वर्ट कर लिए इसको क्रय मूल्य में, 16 रुपया हो जाए। तो याद रखने का एक बात, यहाँ पे कभी भी पानी मिलाने की बात करें और पानी का कोई रेट न दे तो समझ लीजिएगा यह जो पानी मिला रहा है उसका मूल्य है 0 रुपये प्रति लीटर।
बस ये मान लेना है 0 रुपये प्रति लीटर है पानी, है ना, जिसका मूल्य क्या है 0 रुपये प्रति लीटर है, 0 ही लेना है आपको। बस ये मान ये दोनों के बीच का होना चाहिए। देखो 25 से छोटा है, 0 से बड़ा है, बीच का तो है ही। बस रूलर लिगेशन का प्रयोग कर दीजिए। तो 25 में से 16 गया 9 और 16 में से 0 गया 16, मतलब 16:9 में मिलाना होगा। रसायन लेना होगा 16 और पानी लेना होगा 9। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा 16:9, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मजेदार है नहीं? इसमें कहता है कि 30% अल्कोहल वाला मात्रा वाला मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले मात्रा वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि दो मित्र है, एक मित्र है ना शराब का एक बोतल लाया जिसको में 30% अल्कोहल था, दूसरा मित्र भी लेकर आया उसमें 50% अल्कोहल था। ठीक है, ये मित्र भी अपना बोतल खोला, वो मित्र भी अपना बोतल खोला, दोनों को मिलाया तो मिश्रण जो तैयार हुआ उसमें अल्कोहल की मात्रा जो आ गया हो गया वो 45% हो गया। अब आपको बताना है कि ये 30% अल्कोहल वाला जो बोतल से शराब निकाला गया कई गिलास निकाला गया, और 50% अल्कोहल वाला शराब से जो शराब निकाला गया उससे कई गिलास निकाला गया, मतलब दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया कि इसमें अल्कोहल की मात्रा हो गया 45%। तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, 50 में से 45 को घटाएंगे कितना आएगा 5, ये 45 में से 30 को घटाएंगे कितना आएगा 15, मतलब साफ है 1:3 में मिलाया गया। नहीं, मतलब 30% अल्कोहल वाला बोतल में से 1 गिलास शराब लिया गया तो 50% अल्कोहल वाला में से 3 गिलास शराब लिया गया, है ना। मिश्रण तैयार हुआ 4 गिलास जिसमें अल्कोहल का अनुपात हो गया 45%। ओके, कोई दिक्कत? देख लीजिए 1:3 किसी में है, बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर हुआ। चला जाए आगे। ठीक है, देखिए ऐसे एक बात यहाँ पे और जान लीजिए, ये रूलर लिगेशन का यूज जो है हम लोग सारे चैप्टर में करते हैं, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, है ना, सारे टाइम एंड डिस्टेंस हो, सारे चैप्टर में इसका यूज होता है इसकी मात्रा का अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, अतः ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, अतः इसको जरूर 2-3 बार बना लीजिएगा, है ना। नंबर सिस्टम में भी इसका यूज होता है। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन इसमें हम लाएंगे और बाकी क्वेश्चन इसका जो होगा उस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है कि 12,500 विद्यार्थी है कि एक परीक्षा में शामिल हुआ। कितना शामिल हुआ? 12,500 विद्यार्थी। 50% लड़का और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करना मतलब पास कर गया, मतलब लड़का जो है 50%, लड़का कितना पास किया 50%, और लड़की कितना पास की 70%, उत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी का प्रतिशत 60% हो तो परीक्षा में कितना लड़के शामिल हुए। ये कह रहा है कि टोटल परीक्षार्थी एग्जाम में 12,500 बैठा, जिसमें से लड़का कितना पास हुआ 50%, लड़की कितना पास हुआ 70%। ठीक है, और दोनों मिलाकर जब हम देखें लड़का और लड़की बॉयज और गर्ल मिलाकर जब आकलन किए तो मैंने पाया कि टोटल विद्यार्थी का 60% उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, 60% पास हुआ, दोनों मिलाकर कितना पास हुआ 60%। तो ये 60% क्या हुआ, ये दोनों का मिश्रण हुआ ना, अतः यहाँ पे भी हम रूलर लिगेशन का प्रयोग करेंगे तो लड़का और लड़की का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, 12,500 में से, है ना, लड़का लड़की मिलाकर टोटल विद्यार्थी था 12,500, जिसमें लड़का कितना पास किया 50%, लड़की कितना पास किया 70%, दोनों मिलाकर मैंने पाया तो हमने पाया कि दोनों मिलाकर लड़का लड़की मिलाकर टोटल विद्यार्थी में टोटल उत्तीर्ण हुआ 60%। अतः यह जो हुआ ये दोनों का मिश्रण ही तो हुआ, अतः रूलर लिगेशन का प्रयोग कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, ये दोनों के मात्रा का अनुपात निकल जाएगा। मतलब साफ है ना, 70 में से 60 गया 10, 60 में से 50 गया 10, मतलब हो गया 1:1, मतलब लड़का पास किया एगो तो लड़की भी पास किया एगो, 50-50, आधा आधा, जितना लड़का पास किया उतना लड़की पास की, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं 1:1, 2 का वैल्यू 12,500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमसे पूछा कितना लड़की पास की, कितना लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 से भागा दे देना है बस।
6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6250 लड़की, इतना लड़की उत्तीर्ण हुआ, 6250 लड़की जो डी में है। अतः डी आपका सही उत्तर होगा। कौन सही होगा? डी, 6250। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। मिटा दें इसको, नोट कर लिए। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, टोटल जनसंख्या। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%। समझिएगा कहां कहां इसका यूज कर रहे हैं हम। पुरुषों की संख्या में 10% का वृद्धि आकी गई तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ा। महिलाओं की संख्या कितना बढ़ा? 8% बढ़ा। लेकिन कुल जनसंख्या मिलाकर जो दिखा गया वो 9% बढ़ा। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या है? फिर से सुनिए, यहां पे कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। कितना था? 8000। इसमें पुरुष कितना बढ़ा? 10%। महिला कितना बढ़ी? 8%। और दोनों मिलाकर, पुरुष महिला मिलाकर जब आकलन मैंने किया तो मैंने पाया कि टोटल मिलाकर वृद्धि हुआ 9%। तो पुरुष महिला मिलाकर हुआ 9%। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ? ये दोनों का मिश्रण ही तो हुआ। अतः इस पे रूल एलिगेशन का प्रयोग करिएगा तो पुरुष और महिला का रेशियो निकल जाएगा, मात्रा का रेशियो। ठीक है। ऐसे भी देखो 10 और 8 का एवरेज क्या होता है? तो 10 8 18/2 कितना होता है? 9। बिल्कुल एवरेज मान लिया गया है। आपको बताए थे कि अगर एवरेज मान होता है तो दोनों 50-50 होता है, 1:1 होता है। मतलब ये है कि कितना पुरुष पास किया तो 4000, कितना महिला पास की तो 4000। सॉरी, कितना पुरुष की संख्या था तो 4000, कितना महिला की संख्या था तो 4000। नहीं, और अगर बनाओगे तो बना सकते हो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। मतलब पुरुष कितना था? 1, महिला कितना था? 1, दोनों मिलाकर कितना था? 2। तो 2 का वैल्यू हो गया 8000, 1 का वैल्यू हो गया 4000। आपसे पूछा गया है कि शहर में पुरुषों की संख्या क्या था? तो 1 का वैल्यू कितना था? 4000। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मिश्रण, दोनों के मिश्रण का मान इसके एवरेज के बराबर आ जाएगा तो ये 50-50 ही आएगा, 1:1 ही आएगा। चूंकि इसका एवरेज हो रहा था 10 8 18 का 8 आधा 9 और 9 ही मिश्रण का मान में था। अतः यह रेशियो जब भी निकलेगा तो 1:1 होगा। मतलब कुल जनसंख्या अगर 8000 है तो 8000 में से 4000 पुरुष है और 4000 महिला है। ठीक है। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसका यूज सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं और भी चैप्टर में करते हैं। जैसे एसआई, देखो ये क्वेश्चन उससे है। लाला ने अरुण को 5% और भाटिया को 8%। ध्यान देना, अरुण को 5%, भाटिया को 8% प्रति वर्ष के आधार पर कुछ पैसे उधार दिया। वर्ष के अंत में 6% ब्याज अर्जित किया। दोनों से मिलाकर वर्ष के अंत में कितना ब्याज वो पाया? 6% पाया। तो उसने अरुण और भाटिया को किस अनुपात में पैसा दिया? मतलब ये कि मेरे पास कुछ पैसा था, उसमें से इतना पैसा अरुण को दिया 5% की दर पे, बाकी पैसा भाटिया को दिया 8% की दर से, और दोनों मिलकर 1 साल के अंदर या 1 साल में हमको ब्याज के रूप में पैसा दिया 6%। तो ये 6% क्या हुआ? दोनों का मिश्रण हुआ, दोनों को मिलाने के बाद ये 6% आया मेरा। अतः यहाँ पे भी रूल एलिगेशन का प्रयोग करेंगे तो ये दोनों के मात्रा का अनुपात निकल जाएगा। मतलब 8 में से 6 गया, कितना आया? 2। 6 में से 5 गया, कितना आया? 1। मतलब साफ है कि अरुण को दिया 2 रुपया तो भाटिया को दिया 1 रुपया। मतलब अरुण और भाटिया को जो हम पैसा दिया 2:1 में दिया। 2:1 का मतलब 2:1 का मतलब हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग ये रूल एलिगेशन को देख रहे थे, है ना? कुछ सिंपल क्वेश्चन, है ना? लेकिन ये रूल एलिगेशन का सिर्फ 2 ही वस्तु को मिलाने पर नहीं होता है। अगर 2 से अधिक वस्तु को मिलाना हो, 3 वस्तु को मिलाना हो तो वहां पर भी रूल एलिगेशन का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन आज नहीं कल करेंगे। ठीक है। जब तक के लिए 1 बार 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं। चलिए, तो मैंने रूल एलिगेशन का पहला लेक्चर देखा और उसमें हम 2 ही वस्तु को मिलाया। आज हम 3 वस्तु को मिलाएंगे। मान लीजिए कि बगल के दुकान में
चावल मिल रहा है एक दुकान पे 10 रुपये प्रति किलो, एक दुकान में मिल रहा है 15 रुपये प्रति किलो और एक दुकान में मिल रहा है 25 रुपये प्रति किलो। हम चाहते हैं तीनों दुकान से लेना, तीनों दुकान से लेना, ठीक है, और लेकर तीनों का हम मिश्रित करना चाहते हैं, तीनों प्रकार के चावल को, और ऐसा मिश्रण तैयार करना चाहते हैं कि उसका मूल्य हो जाए 13 रुपये प्रति किलो, 13 रुपये प्रति किलो, उसका मूल्य हो जाए 13 रुपये प्रति किलो, मिश्रण का मूल्य हो जाए 13 रुपये प्रति किलो। तो किस अनुपात में तीनों को मिलाएंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ जो मिश्रण का मूल्य रहेगा, है ना, ए और ए के बीच रहेगा, 10 और 25 के बीच ही होगा वो मिश्रण का मूल्य। तो जैसे कि हम 13 लिए, तो सबसे पहले देखना होगा कि ये 13 कहाँ पे आएगा, ये दोनों के बीच आएगा या ये दोनों के बीच आएगा, ये आपको देखना है। तो 13 स्वाभाविक है 10 और 15 के बीच आएगा, 15 और 25 के बीच नहीं आएगा। तो 10-15 के बीच आएगा, तो 10-15 के बीच 13 को रख दोगे। ओके, बस करना क्या है, गौर से समझिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, ये दोनों में से 15 में से 13 गया, कितना आ गया 2, प्लस कर दीजिए, 25 में से 13 गया, कितना आ गया 12। ओके, मतलब इधर 2 खाली है ना, तो ये दोनों में से घटा कर यहाँ पे लिख देना है, ऐड कर देना लिखकर, ठीक है। तो 15 में से 13 गया 2, अब 25 में से 13 गया 12, ऐड कर दिए। अब ऐसे क्रिया करना है, तो ऐसे क्रिया करना है, तो नीचे 2 जगह खाली मिल जा रहा है, तो एक क्रिया करके यहाँ पे लिख देना है। तो 13 में से 10 गया 3, 13 में से 10 गया 3, मतलब यह जो मिश्रण आपका तैयार होगा वो इस रेशियो में होगा, मतलब 14:3:3। मतलब पहला प्रकार, मतलब 10 रुपये प्रति किलो वाला चावल आपको 14 केजी लेना होगा, 15 रुपये प्रति किलो वाला चावल आपको 3 केजी लेना होगा, और 25 रुपये प्रति केजी वाला चावल आपको भी 3 केजी लेना होगा। तो जो मिश्रण तैयार होगा उसका मूल्य हो जाएगा 13 रुपये प्रति किलो। आई बात समझ में? हाँ, आपके मन में लग रहा होगा कि अगर ये दोनों के बीच रहता तो यही सेम प्रक्रिया करते। देखिए, हम क्वेश्चन के द्वारा इसको करके हम आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखा जाए। कहता है एक व्यापारी अपने संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर, ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा भाग हुआ और ये तीसरा भाग हुआ। संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 4% लाभ, 12% लाभ और 16% लाभ पर बेचता है, ठीक है। मतलब अपने संपूर्ण संपत्ति को 3 भागों में बांटा, पहला भाग को वो 4% के लाभ पर बेचा, दूसरा भाग को 12% लाभ पर बेचा, तीसरा भाग को 16% लाभ पर बेचा, और उसे कुल मिलाकर, ये पूरा संपत्ति पर वो आकलन किया घर पे जाकर, तो पाया कि कुल मिलाकर हमको 9% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर कितना का लाभ हुआ? 9% का। आपको देखना है कि 9% कहाँ आएगा, ये दोनों के बीच आएगा या ये दोनों के बीच आएगा। तो 12-16 के बीच दोनों आएगा नहीं, 4 और 12 के बीच आएगा। जिसके बीच आए उसके बीच इसको रख देना है। ये दोनों के बीच है, ये दोनों के बीच रख दीजिए। रखने के बाद आपको दिखाई देगा कि जब ऐसे करिएगा तो इधर नीचे 2 स्थान खाली दिखाई देगा, ऐसे करिएगा तो ऊपर में 2 स्थान के साथ इसकी क्रिया करना होगा, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज, ठीक है। तो चलिए, तो 9 में से 4 गया, कितना आया? 5। 2 स्थान पे लिख देना है, दोनों जगह पे खाली है, दोनों पे 9 में से 4 गया, 5। अब इसकी क्रिया इससे भी करना है, इससे भी करना है, कर यहाँ लिख देना है। तो 12 में से 9 गया 3 प्लस 16 में से 9 गया 7, मतलब हो जाएगा आपका रेशियो 10:5:5। काटिएगा तो आ जाएगा 2:1:1। मतलब वो संपत्ति को किस अनुपात में बांट कर बेचा? तो 2:1:1 के अनुपात में बांट कर बेचा। 2:1:1 मतलब ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए जल्दी से नोट करिए, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कहता है कि एक व्यापारी अपने संपूर्ण वस्तु को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2% लाभ, 6% लाभ और 13% लाभ पर बेच देता है, और उसे कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ। यदि संपूर्ण वस्तु का कीमत, मतलब कुल कीमत 3600 रुपया हो, तो पहला भाग का क्रय मूल्य क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है।
कहता एक व्यक्ति अपने संपूर्ण संपत्ति को 3 भागों में बांटकर क्रमशः 2% लाभ, 6% लाभ, 13% लाभ पर बेच देता है। तो कुल मिलाकर उसको 10% का लाभ होता है। यदि उसका पूरा संपत्ति का क्रय मूल्य जो है वो 3600 रुपया रहा हो तो पहला भाग का क्रय मूल्य जिसको 2% लाभ पर वो बेचा उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये आपका प्रश्न। चलिए तो सबसे पहले देखिए कुल मिश्रण का मूल्य कितना आ रहा है 10%। 10 कहाँ जाएगा, 2 6 के बीच जाएगा कि 6 और 13 के बीच जाएगा, तो आप कहेंगे 6 और 13 के बीच जाएगा, तो 10% यहाँ पे आप रख दीजिए। ओके, हल करिए। 13 में से 10 गया 3, यहां भी 3 यहां भी। क्लियर है। अब इसकी क्रिया ऐसे करेंगे तो यहां एक खाली स्थान मिलेगा आपको, तो 10 में से 6 गया 4 प्लस 10 में से 2 गया 8। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को पहला इसको बना लीजिएगा, 2 बार क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो 1:1:3 से भागा दे रहे हैं, 3 से 1, 3 से 1, 12 में 3 से 4। मतलब ये तीनों प्रकार के संपत्ति जो था उसको किस अनुपात में बांट कर बेचा था, 1:1:4 के रेशियो में बेचा था। कहा कि पूरा मिलाकर कीमत कितना है 3600 रुपया। यहां से देखो पूरा मिलाकर कीमत कितना है, तो 4 1 5 1 6, तो 6 से भागा 2 कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू 6 का वैल्यू 3600, तो 1 का वैल्यू 600, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 600। हमसे यही तो पूछ रहा था कि पहला पार्ट का क्रय मूल्य क्या था, पहला भाग का क्रय मूल्य क्या था 600 रुपया। पूछता कि तीसरा भाग का क्रय मूल्य क्या था, तो 6 चौक 2400 रुपया। ओके, चलिए पहला भाग का पूछा था, मार दीजिए 600 रुपया किस में है, तो सी ऑप्शन में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिटा दें, नोट करिएगा तो कर लीजिए। उब रहे हैं क्या? देखिए मैथ में सचमुच कोई जान नहीं है। अगर आप सही तरीका से इसको पढ़े हैं तो कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत कम मैथ पढ़ना है। हम लोग हजारों क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन पता चलता है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ। बहुत सारे बुक खोल लीजिएगा, है ना, तो पता चलेगा रूरल इरिगेशन का बहुत क्वेश्चन है, लेकिन पता चलेगा कि ये 3 का मिश्रण वाली क्वेश्चन एक भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। अतः हम लोग जो पढ़ेंगे वो लिमिट पढ़ेंगे, लेकिन हर एक टाइप पढ़ेंगे। मतलब एक बार इसे पढ़ लेने के बाद कोई टाइप हमें बचेगा नहीं। ठीक है, कहां से क्वेश्चन आएगा, जहां से उसको देना है दे, हम उसको बना डालेंगे। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है 3 प्रकार का गेहूं। ठीक है, पहला प्रकार का गेहूं, ये दूसरा प्रकार का गेहूं है, ये तीसरा प्रकार का गेहूं है। 3 प्रकार का गेहूं जिनका क्रय मूल्य है 4 रुपये 80 पैसे प्रति किलो। दूसरा प्रकार का गेहूं का 5 रुपये 76 पैसे प्रति किलो है, और तीसरा प्रकार का जो गेहूं है उसका मूल्य है 6 रुपये 96 पैसे। क्लियर है। किस अनुपात में इस तीनों प्रकार के गेहूं को मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य हो जाए 5 रुपये 64 पैसे। 5 रुपये 64 पैसे। सोचो ये 5 रुपया 64 पैसा किसके बीच आएगा, ये दोनों के बीच आएगा या ये दोनों के बीच आएगा, तो 5 रुपया 64 पैसा ये दोनों के बीच आएगा। रख दीजिए, बस हल कर दीजिए। हल कैसे करना है, तो देखो यहां रखने के बाद ऊपर 2 को जब मिल रहा है तो ये दोनों के साथ इसकी क्रिया करना है, ऐसे और ऐसे। यहां क्रिया करके क्या करना है, जल्दी बोलिए, जोड़ देना है। बिल्कुल, तो 5.76 में से 5 रुपया 64 गया, कितना बचा, तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1 दशमलव, प्लस इसमें से भी इसको घटाना है, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 गया 1, इतना हो जाएगा। अब ये क्रिया करना है, ये क्रिया करके 2 स्थान पे खाली जगह है, इसके नीचे और इसके नीचे लिख देना है। ओके, चलिए तो 4 16 में से 8 गया 8 दशमलव 84 हो जाएगा। ये यहां भी दशमलव 84 लिख देना है। मतलब यही हमारा तीनों प्रकार के गेहूं का रेशियो होगा। गौर करो, इसको अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 और 2 4, 3 1 4, 1.44। ये आपका है 0.84, ये भी आपका है 0.84। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, क्या होगा, दशमलव साफ हो जाएगा, हट जाएगा। अब काटिए इसको, हमको लगता है 12 से सब कट जाएगा,
नहीं, 12 से काटेगा तो बराबर है 44 से, बरसत है 84, बरसे से 84, मतलब ये तीनों को जो मिलाया गया होगा वह 12:7:7 में मिलाया होगा, जो ऑप्शन बी में है। अतः बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम समझते हैं कि अब 3 को भी मिलाना होगा, 3 प्रकार के भी वस्तु को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना होगा, तो वहां पर भी उसकी मात्रा का अनुपात निकालने के लिए रूल लिगेशन का प्रयोग आप कर लेंगे। नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, मिटा रहे हैं, चलिए मिटा रहे हैं। पहले बताया है ये रूल ऑफ लिगेशन जो टॉपिक है ना, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार से जोड़ घटाव गुना भाग होता है ना, उसी प्रकार से यह एक नियम है जो सारे चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने के काम में आता है हमको, इसलिए बहुत ही मेरे लिए उपयोगी है। एएसआई में, प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम एंड डिस्टेंस में, एवरेज में, है ना, सारा नंबर सिस्टम में, सारा चैप्टर में इसका यूज होता है ना। अतः इसको बढ़िया से बनाना है ना, एक एक बात को ध्यान में रखकर बनाना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, मतलब एक वर्ग में टोटल 50 विद्यार्थी है। टोटल विद्यार्थी की संख्या है 50, तो ये 50 विद्यार्थी का औसत अंक 72 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत अंक है 70 और 75। मतलब ये कह रहा है कि टोटल 50 विद्यार्थी में से कुछ लड़का होगा और कुछ लड़की होगी। ठीक है, यहां पे कहता है लड़का का औसत अंक 70 आया, लड़की का औसत अंक 75 आया, और दोनों मिलाकर मतलब ये 50 जो विद्यार्थी था उसका औसत अंक था 72। बस यही क्वेश्चन कहता है। आपसे पूछता है कि लड़कों की संख्या क्या है। फिर से सुनिए एक बार, क्लास में टोटल 50 विद्यार्थी है, टोटल 50 विद्यार्थी है, जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है। अगर लड़का का औसत प्राप्तांक निकालते हैं तो आता है 70 अंक, लड़की का निकालते हैं तो आता है 75। औसत कितना आ रहा है? 75। लेकिन लड़का लड़की मिलाकर मतलब टोटल 50 विद्यार्थी का औसत निकालते हैं तो आता है 72। मतलब ये 72 क्या हुआ? लड़का लड़की मिलाकर टोटल हुआ, मिश्रण हुआ है दोनों का। कितना मिश्रण हुआ? 72। ठीक है, अब तुम ही सोचो, ये दोनों का जब मिश्रण है तो इस पे हम रूल एलिगेशन का जब प्रयोग करेंगे तो ये दोनों के मात्रा का मतलब संख्या का अनुपात निकलेगा या नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, अतः औसत पर भी हम रूल एलिगेशन का प्रयोग कर सकेंगे, जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। 75 में से 72 गया, कितना आया? 3। 72 में से 70 गया, कितना आया? 2। मतलब लड़का और लड़की का अनुपात है 3:2। 3 गो लड़का है तो 2 गो लड़की है। टोटल विद्यार्थी है कितना? 50। टोटल कितना है? 50। 3 × 5 से भागा दो, कितना आया? 10। मतलब अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना आ गया? 10। अगर हमसे पूछा है कि लड़का की संख्या क्या है, तो लड़का की संख्या अनुपात के रूप में 3 है, 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा 30। 30 बॉय उस वर्ग में है। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, 30। ओके, तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि अगर औसत में भी ऐसा स्थिति हो, 2 का, है ना, मिलाने पर एक तीसरा आता हो, तो यहां पर भी रूल एलिगेशन का प्रयोग हम कर सकेंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसे भी देख लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि किसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक आय 12,000 रुपया है, जबकि सभी पुरुष कर्मचारी का, ध्यान से समझिएगा, यह भी औसत का ही क्वेश्चन है। टोटल पुरुष कर्मचारी है, उसका औसत आय बता रहा है 15,000 रुपया है। औसत आय क्या बता रहा है? 15,000 रुपया है। ठीक है, जबकि सभी महिला कर्मचारी का औसत आय बता रहा है 8,000 रुपया। जबकि टोटल पुरुष और महिला मिलाकर टोटल कर्मचारी का ऊपर शुरू वाला लाइन में दिया है कि औसत मासिक आय है 12,000। तो ये 12,000 क्या हुआ? पुरुष और महिला मिलाकर टोटल का मासिक आय हुआ, औसत मासिक आय। आपको बताना है कि पुरुष और महिला कर्मचारी का औसत क्या है, मतलब पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात क्या है, औसत नहीं, अनुपात क्या है। तो क्या करिएगा, पुरुष महिला मिलाकर ये हुआ ना, अतः रूल एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, है ना। 15,000 में से 12,000 गया, कितना बचा? 3,000। 12,000 में से 8,000 गया, कितना बचा? 4,000।
मतलब यही तो रेशियो हुआ, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, मतलब कंपनी में पुरुष और महिला का अनुपात है 4:3, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। इससे एक क्वेश्चन और करता है ना, वो क्या करता है कि किसी कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, जबकि पूरा कर्मचारी का औसत वेतन 12,000 है। तो आपको बताना है कि महिला कर्मचारी की प्रतिशत क्या है, महिला कर्मचारी की प्रतिशत क्या है, ऐसा क्वेश्चन करता है। तो ये रूल रेगुलेशन का प्रयोग करोगे, पुरुष महिला का अनुपात आ जाएगा 4:3, नहीं तो महिला का पूछ रहा है तो महिला ऊपर लिख दोगे 3, टोटल कर्मचारी 4:3 7, अब गुना क्या कर दोगे 100, यही हो जाएगा महिला कर्मचारी का परसेंटेज मान। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी देख लें। कहता है किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 रुपया है, प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 रुपया है, 12 ऑफिसर का औसत आय 400 रुपया है, बचे ऑफिसर का औसत आय 56 रुपया है। मतलब यहाँ पे कहता है कि कोई संस्था है जिसमें सभी कर्मचारी का औसत आय निकाला तो 60 आया, इसमें से 12 वो ऑफिसर है, 12 कर्मचारी कैसा है, ऑफिसर टाइप का कर्मचारी है, जिसका औसत आय बता रहा है 400 रुपया है। 12 ऑफिसर है, 12 को कर्मचारी क्या है, ऑफिसर है, जिसका औसत आय कितना है 400 रुपया है। फिर कहता है बचे ऑफिसर का, जो शेष बच गया, जो शेष बचा हुआ ऑफिसर हुआ, उसका औसत आय 56 रुपया है, उसका औसत मासिक आय कितना है 56 रुपया, औसत आय 56 रुपया है, जबकि सभी कर्मचारी का औसत आय बता रहा है 60 रुपया है। यही आपका क्वेश्चन है। तो संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, संस्था में टोटल कर्मचारी कितना है, ये आपका प्रश्न है। ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ पे 12 वो ऑफिसर है, ठीक है, क्या ऑफिसर है, 12 ऑफिसर है, जिसका औसत आय 400 रुपया है। बाकी जो ऑफिसर है जो बच गया, उसका औसत आय 56 रुपया है। अब पूरा ऑफिसर का, टोटल कर्मचारी का पूरा मिलाकर औसत आय कितना है 60 रुपया है। आपको बताना है कि संस्था में टोटल कर्मचारी कितना है, टोटल कर्मचारी कितना है। तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 400 में से 60 गया, कितना आया 340, 340 और 60 400। अब इसमें से इसको घटाओगे, 60 में से 56 गया, कितना आ जाएगा 4। हमको लगता है कि 4 से कट जाएगा तो आ जाएगा ये 1, 4 से काटो 832 520। मतलब ऑफिसर ये जो है इस टाइप का वो एगो है, तो शेष ऑफिसर कितना है 85 गो है। इसकी मान कितना दिया है 12, तो आप क्या कहोगे, एक का वैल्यू है 12, एक का वैल्यू क्या है 12, टोटल कर्मचारी की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल हो जाएगा इस टाइप का एगो और इस टाइप का 85 गो, तो 85 या 1 86 का मान निकाल देना है आपको। तो 86 का मान हो जाएगा 12/1 गुने 86, गुना कर दो, वर्षा का 72 के 2 बाकी 7, 12 96 और 7 1032, 1032 कौन ऑप्शन में है, सी में है, अतः सी आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात आई समझ में, नहीं आया, मतलब पहला टाइप का 12 ऑफिसर है जिसका आय औसत 400 रुपया, शेष जो बच गया उसका 56 रुपया, तुम दोनों पूरा मिलाकर कर्मचारी का औसत 60 रुपया। रूल रेगुलेशन से निकाले तो संख्या का अनुपात आ गया 1:85। ये वाला संख्या दिया हुआ है क्या गो 12 गो, तो एक का वैल्यू हो गया 12, टोटल कर्मचारी तो 50 से 1 86 होगा, तो 86 का मान निकाले कितना आया 1032, वो मेरा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा दें इसको, नोट कर रहे हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। कहता है किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों का प्राप्तांक का औसत 35 है, माने टोटल 120 विद्यार्थी एग्जाम दिया जिसका औसत प्राप्तांक बोल रहा है 35 है।
यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, इसमें जो उत्तीर्ण हुआ उसका औसत अंक 39 पाया गया, और जो फेल हुआ मतलब अनुत्तीर्ण हुआ, इसे भी देखते हैं। कहता है किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों का प्राप्तांक का औसत 35 है, माने टोटल 120 विद्यार्थी एग्जाम दिया जिसका औसत प्राप्तांक बोल रहा है 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 39 है, इसमें जो उत्तीर्ण हुआ उसका औसत अंक 39 पाया गया, और जो फेल हुआ मतलब अनुत्तीर्ण हुआ उसका औसत अंक है 15। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? आपका प्रश्न है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। फिर से सुन लीजिए, ये जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है या एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें टोटल 120 लड़का एग्जाम दिया। कितना? 120 लड़का। 120 लड़का का औसत प्राप्तांक निकाला गया, कितना आया? 35। इसमें से जो पास किया, जो उत्तीर्ण किया, उसका औसत अंक कितना आया? 39, और जो फेल किया उसका औसत अंक कितना आया? 15। और जब पूरा लड़का को मैंने देखा, 120 को देखा, पास और फेल मिलाकर टोटल हुआ ना जी, तो पूरा मिलाकर देखा तो उसका औसत कितना आया? 35। मतलब ये दोनों का मिश्रण ही तो हुआ 35, नहीं मतलब ये दोनों का मिश्रण ही तो 35 हुआ। मैंने पास किया उसका औसत अंक 39, फेल किया उसका 15, पास फेल मिलाकर मतलब टोटल विद्यार्थी का औसत कितना है? 35। आपको बताना है कि कितना विद्यार्थी उत्तीर्ण किया, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। तो क्या करेंगे आप? रूल एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। 39 में से 35 गया 4, 35 में से 15 गया 20, मतलब हो जाएगा, काटिएगा तो आ जाएगा 5:1। मतलब पास किया 5 को तो फेल किया 1 को, नहीं। अब यहाँ पे टोटल कितना विद्यार्थी बैठा? तो 5 है 1, 6 को। लेकिन प्रश्न कहता है कितना बैठा? 120। तो 120 में ये 6 से भागा देंगे, क्या निकलेगा? 20। क्या निकलेगा? अनुपाती 1 का मान। तो अनुपाती 1 का मान अगर 20 आया तो उत्तीर्ण की संख्या क्या होगा? तो 1 का वैल्यू 20, तो 5 का वैल्यू 25, 100। मतलब 100 विद्यार्थी जो है वो क्या हुआ? उत्तीर्ण हुआ एग्जाम में, जो ऑप्शन ए में है। अतः ए आपका सही उत्तर होगा। कौन सही होगा? ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? या फिर मेरा बकवास सुन रहे हैं, है ना? ऐसे तो मेरा बकवास करने का आदत ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा बोलिएगा, बताइएगा भी, जिस प्रकार से भी हो, कमेंट्स करके, व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा हमको कि कैसा क्लास आपको लग रहा है, कहाँ पे और कमी है, कहाँ पे और सुधार करना चाहिए। ओके, चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का मूल्य घटकर 8 रुपया हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूध में पानी मिला रहा है। दूध में क्या मिला रहा है भाई? पानी मिला रहा है। कहता है 10 रुपये प्रति लीटर दूध कैसे बिक रहा है? 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली 40 लीटर दूध में, ये दूध का मात्रा भी दिया है, के लीटर? 40 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए? कितना पानी मिलाया जाए कि दूध का मूल्य 10 से घटकर कितना हो जाए? 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। ये प्रश्न है, गौर कीजिएगा। कभी भी दूध में पानी मिलाने की बात करेगा तो वो बिसलेरी वाला बोतल नहीं मिलाएगा, है ना? जो 20-25 रुपए मिलता है वो नहीं मिलाएगा। कौन पानी मिलाएगा? वो नाले वाला कहिए, नाला वाला कहिए, है ना, नल वाला कहिए, मतलब वो पानी मिलाएगा जिसका कोई मूल्य ना हो। ऐसे कोई मूल्य ना हो का मतलब अमूल्य होता है, वो वाला नहीं, जिसका मूल्य 0 रुपये प्रति लीटर हो, वो पानी दूध में मिलाएगा। क्लियर है? अगर पानी का यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है तो समझ जाना है कि ये दूध में जो पानी मिला रहा है, कैसा पानी मिला रहा है? जिसका मूल्य 0 रुपया है, जिसका मूल्य 0 रुपया है। ये नहीं दिया हुआ होगा प्रश्न में, है ना, तो हम लोग चमक जाते हैं। क्या करें? कुछ भी नहीं करना है। पानी मिलाने की बात होगा तो पानी का मान क्या ले लेना है? 0 रुपये प्रति लीटर। हाँ, रेट अगर दे देगा पानी का तो फिर लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि दूध था 10 रुपये लीटर, पानी था 0 रुपये लीटर, कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण तैयार हो उसका मूल्य हो जाए 8 रुपये। सिंपल, रूल एलिगेशन का प्रयोग करो
दूध और पानी का अनुपात निकल जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 8 में से 0 गया 8, काटिएगा तो हो जाएगा 2 चौ 8, 4:1। मतलब दूध लेना होगा 4 लोटा तो पानी लेना होगा 1 लोटा, मतलब 4:1 के रेशियो में दूध और पानी को मिलाना होगा। लेकिन हमारा प्रश्न तो है कितना पानी मिलाया जाए, लीटर में आपको बताना है। तो देखिए दूध की मात्रा दे दिया है 40 लीटर, यहाँ पे दूध का अनुपातिक मान कितना है 4, तो क्या कहेंगे आप, ये 4 का वैल्यू है 40 लीटर, 4 का वैल्यू है 40 लीटर। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 10 लीटर, बस 1 का वैल्यू ही तो आपको निकालना था 10 लीटर। पानी की मात्रा कितना आ गया 10 लीटर, कितना पानी मिलाएगा वो 10 लीटर, यही आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। देखा जाए ये 10 लीटर किस में है, तो हमें तो दिखाई दे रहा है डी में, अतः डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए मजा आ रहा है। तो अगला कहता है एक निश्चित किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है, मतलब ये दूध है और इसमें पानी भी है, जल भी है, वो कितना है 16 लीटर, 16 लीटर जल है और इसका मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। किसका मूल्य, ये निश्चित किस्म का दूध है उसका मूल्य, मतलब कहता है एक निश्चित क्वालिटी का दूध है जिसको में जल कितना है 16 लीटर, उसका मूल्य है 90 पैसे प्रति लीटर, मतलब ये दोनों से बना हुआ जो दूध है उसका, मतलब ये दोनों के मिश्रण जो है उसका मूल्य है 90 पैसे प्रति लीटर, 90 पैसे प्रति लीटर। ध्यान से समझिएगा, कहता है एक निश्चित किस्म का दूध है जिसमें 16 लीटर जल है, मतलब दूध में जल मिला हुआ है जिसका मूल्य है 90 पैसा प्रति लीटर। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1 रुपया 8 पैसा हो, मतलब 108 पैसा हो, 1 रुपया 8 पैसा का मतलब क्या हो गया 108 पैसा, ये शुद्ध दूध जो है उसका मूल्य 108 पैसा हो, तो बताएं कि मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। ये दूध की मात्रा पूछ रहा है, दूध की मात्रा क्या है, ठीक है। अब समझ गए होंगे कि पानी कौन वाला मिलाया होगा, नहीं, ये पानी का मूल्य क्या होगा 0 रुपये या 0 पैसे प्रति लीटर। रूल नेगेशन का प्रयोग करिए, 108 में से 90 गया 18 और 90 में से 0 गया 90, कट जाएगा तो 18 पचे 90, ये आ जाएगा 1, मतलब दूध की मात्रा होगा 5 तो पानी का मात्रा होगा 1। क्या प्रश्न में बोला है 16 लीटर पानी मिलाया गया है, तो एक अनुपात के रूप में कितना पानी मिलाया गया है 1, यहाँ पे कहता है 16 लीटर, तो यही 1 का वैल्यू हो गया 16 लीटर। तो 1 का वैल्यू अगर 16 लीटर हुआ तो 5 का वैल्यू हो गया 16 पचे 80 लीटर। आपका प्रश्न था कि कितना दूध की मात्रा है उस मिश्रण में, उस निश्चित क्वालिटी वाला दूध जिसमें पानी मिला हुआ है उसमें दूध की मात्रा कितना है, तो आप कहेंगे 80 लीटर है। 80 लीटर का मतलब ऑप्शन देख लिया जाए तो 80 लीटर ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन की ओर, है ना, टाइप 1 के आखिरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया गया है, मतलब यहां पर भी शुद्ध दूध है और यहां पर भी शुद्ध पानी है, मतलब पानी मिलाया जा रहा है। कहता है 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध, माने दूध का मूल्य यहाँ पे बता रहा है 3 रुपये प्रति लीटर, है ना, ये बहुत पहले की बात होगा, आज तो 3 रुपये दूध तो शुद्ध, वो भी प्योर दूध संभव ही नहीं है, लेकिन कहता है कि 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। ये पानी का मात्रा दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 मत लिखिएगा, 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मतलब इसमें पानी कितना मिलाया जा रहा है 5 लीटर। यदि मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे मिश्रण का विक्रय मूल्य दे दिया, मिश्रण का विक्रय मूल्य दे दिया, क्या दिया भाई कि 3 रुपये प्रति लीटर, मिश्रण को कैसे बेचा जा रहा है 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। लाभ कितना का होता है 20% का होता है। आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रैमो निकाल रहे हैं, तो 20% का मतलब 1/5, इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 6/5। क्या करिएगा 3 में उल्टा गुना करिएगा 5/6 से,
6/5 का उल्टा 5/6, 2 बार में जाएगा मतलब 2.5 रुपया आ जाएगा। मतलब मिश्रण का मूल्य कैसे हो है 2.5 रुपये। पानी का मूल्य क्या लेना है आप समझ गए होंगे। पानी जिसका कोई मूल्य ना हो, मतलब कोई मूल्य मतलब वो नहीं 0 रुपया वाला, अमूल्य वाला नहीं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन बन गया कि दूध था 3 रुपये, पानी था 0 रुपये, दोनों को मिलाया गया तो मिश्रण का मूल्य हो गया 2.5 रुपये। बस यही मेरा क्वेश्चन बन गया। हल कर दीजिए। तो 3 में से अगर 2.5 जाएगा 0.5 बचेगा, 2.5 में से 0 जाएगा 2.5 ही बचेगा, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 1 अंक, तो ये हट जाएगा, आपका हो जाएगा 5:1। मतलब दूध की मात्रा 5 तो पानी का मात्रा 1। यहाँ पे कहा था कि पानी कितना था 5 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 5 लीटर। तो बताओ दूध की मात्रा क्या होगा 5, 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 25 लीटर। क्या प्रश्न पूछा गया है देख लीजिए। तो कहता है 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी है, यदि मिश्रण को 3 रुपये में बेचा जाए तो 20 का लाभ होता है। तो इसमें बताना है कि दूध की मात्रा क्या है। तो दूध की मात्रा क्या है भाई, तो दूध की मात्रा हो जाएगा 25 लीटर। कितना हो जाएगा 25 लीटर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, तो ये आपका इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन था। अब बारी आता है टाइप 2 का। टाइप 2 भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो कुछ अलग ढंग का होगा, और वहां पे हम किस प्रकार से रूल एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, है ना, उसकी बात वहां पे करेंगे। जैसे इसमें नंबर सिस्टम का भी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे आप सुने होंगे कि किसी फार्म हाउस में मुर्गा है और भेड़ है, मुर्गा है और भेड़ है, यदि सिर गिनते हैं तो आता है 100, अब पैर गिनते हैं तो आता है 144। तो मुर्गा की संख्या क्या है, भेड़ की संख्या क्या है, कुछ इस ढंग का क्वेश्चन लेके आएंगे हम टाइप 2 में, लेकिन आज नहीं कल, ठीक है। तो आज यहीं पे हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे, और एक बात और कहना चाहेंगे कि क्लास जब देखते हैं तो हाथ में कॉपी कलम लेकर जरूर देखें, ठीक है, और साथ में नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाएं। उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करें 2 से 3 बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़े और फिर दूसरा किताब खोल के बनाने लग गए, देखने लग गए, प्रयोग करने लग गए, बनता है या नहीं बनता है, वो काम करना है, लेकिन अभी नहीं। पहले आप बारीकी से जो बताए हैं वो 100% क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब इतना बार आपको बनाना है कि जब भी एग्जाम में हम बैठे क्वेश्चन आए तो दिमाग में आ जाए, ओ ये वाला क्वेश्चन मां, एक क्वेश्चन तो था रूल एलिगेशन में दूसरा पेज में था, है ना, जहां पे इंकवा गिरा हुआ था। इस प्रकार से दिमाग में नाच जाए, क्वेश्चन याद आ जाए, इतना बार आपको इसको बनाना है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप बनाएंगे, आज का क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और कल पुनः आपके बीच इसका अगला टैप लेकर हाजिर होंगे। ओके, बाय बाय।